बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। मैं आपको आपके इस चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम तरीन दिन था। इस अहम तरीन दिन में नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब फुल कोर्ट इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने आते साथ ही हलफ उठाते साथ ही उन्होंने ये इजलास बुला लिया था और आज उस इजलास का अलामिया जारी हो चुका है, प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। तहरीक इंसाफ के लिए चंद अहम अच्छी खबरें सामने आई हैं। तहरीक इंसाफ ने भी एक इजलास किया है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, फुल कोर्ट का जो अलामिया जारी हुआ, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके के साथ फंस चुका है और हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। हुकूमत ने किस मौके के ऊपर यू टर्न लिया है और हुकूमत के लिए क्या अदालत से बुरी खबर है। तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक दरखास्त जमा करवाई गई है तहरीक इंसाफ की जानब से और उस दरखास्त में मौकफ ये इख्तियार किया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मखसूस शिशों को तहरीक इंसाफ को देने का ऐलान किया था, एक वाजे अपना हुक्म जारी किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। इस हुकूमत ने भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सके। और तौहीने अदालत की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीने अदालत की कार्रवाई करे। हमें जितनी भी मखसूस किस्तें हैं वो हमें मिलनी चाहिए और ये हमारा हक बनता है। एक बयान जो है वो सर्कुलेट हो रहा था, जिस बयान का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था। स्पीकर असेंबली जो है अयाज सादक साहब कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हम इंतजार करेंगे, मखसूस शिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। लेकिन अब उस बयान की तरतीब सामने आ गई है। जो स्पीकर असेंबली है अयाज सादक साहब, वो कहते हैं कि मेरे इस बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। इस बयान को जो कि मैंने प्रोग्राम सलीम साफी के प्रोग्राम में बैठ के ये जगह जो उनका प्रोग्राम है वहां पर मैंने कुछ और कहा था। ये मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तमाम तर जो अदालतें हैं वो हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम अपने जजेस का एहतराम करते हैं और हमें कोई मसला नहीं है कि तहरीक इंसाफ को अगर नशिस्तें मिलें। हमें कोई मसला नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ फैसला दें। हमें इस मौके के ऊपर कोई मसला नहीं है। मेरे बयान को गलत पेश किया गया, यानी कि अब हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है और हुकूमत अपने ही बयान से मुकर गई है। हुकूमत के लिए अदालत से जो बुरी खबर है वो बुरी खबर ये है कि आज जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ, उस इजलास में बैठे हुए थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर हुकूमत प्रेशराइज उनको कर रही थी और बार बार उनसे कहा जा रहा था कि आप इस्तीफा दें। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस इजलास में शरीक हुए, फुल कोर्ट में वो शामिल हुए और उन्होंने हुकूमत का प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। और ना सिर्फ उन्होंने हुकूमत का प्रेशर लेने से इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे, वो इस्तीफा देने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो इजलास हुआ उसका एलामिया यहां पर शेयर करने से पहले तहरीक इंसाफ के लिए जो चंद अच्छी खबरें सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए आज सबसे अच्छी खबर ये जो आई है वो आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान साहब की बरीयत की दरखास्त उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। कल चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब इस दरखास्त के ऊपर समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए दूसरी बड़ी खबर जो अच्छी खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जलसे करने जा रही है और 1 नवंबर को तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसा करेगी।
आज तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ। उस इजलास में उमर यूब साहब थे, उस इजलास में सलमान अकरम राजा थे। तो उसमें तहरीक इंसाफ के एक मुनरिफ अरकान है, उनका भी नाम मुझे भूल रहा है, तो वो भी उन्होंने शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको उस इजलास से बाहर निकाल दिया गया। फैसला ये हुआ है कि जो जो लोग जिन्होंने उस टाइम हमारे खिलाफ वोट दिया था, तो अब हम उनको प्रेशर डालेंगे और हम उनसे इस्तीफा तलब करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर आज ये भी है कि इमरान खान साहब की आज तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, इमरान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। और इमरान साहब के साथ जब मुलाकात हुई तो इमरान साहब ने फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो तमाम तर चीजें चल रही थी, तो सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी को आपस में कहा कि आपस में एक दूसरे को सुलह कर लें, और आपस में एक दूसरे को राजनामा करवा दिया गया। और इमरान खान साहब ने ये एक अच्छा काम किया है। इससे तहरीक इंसाफ में एक दोबारा जान पड़ चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग आपस में लड़ रहे थे। तो अब जो उनकी लड़ाई थी वो मीडिया में काफी हाईलाइट हो रही थी, अब वो लड़ाई रुक चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक सख्त हुक्म भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी को हर मामले से दूर रखा जाए। हमारा फवाद चौधरी से कोई तलक नहीं है, लेकिन फैसल चौधरी से जरूर है, क्योंकि फैसल चौधरी ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ा था। फैसल चौधरी साहब जो है वो हमारे वकील हैं, और हम वकील की हैसियत से और हम पुराने पार्टी वर्कर्स की हैसियत से जो फैसल चौधरी साहब हैं उनकी जो एफर्ट्स हैं वो काबिले यानी कि वो उनकी जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो लिहाजा उनको पार्टी से ना निकाला जाए, बल्कि उनके साथ जितने भी मामलात हैं सॉर्ट आउट किए जाएं। और तहरीक इंसाफ ने यह भी मौका इख्तियार किया है कि वो जुडिशल कमीशन जो है उसमें भी वो उन्होंने साथ चलने में उनकी हामी भर दी है, और हुकूमत के साथ वो चलेंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में वो बैठेंगे, और आने वाले दिनों में जो आईनी अदालत है उनके सरबराह का भी नाम भी सामने आने लगा है। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो अलामिया जारी हुआ है, उस इलामिया में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, तो ये तय पाया है कि जितने भी जेरे इल्तवा केसेस हैं उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट के जो नए बेंचेस बनेंगे, कुछ बेंचेस बन चुके हैं जो कि कल बेंचेस बने थे, और आने वाले दिनों में मजीद बेंचेस बनने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उन तमाम तर बेंचेस को जल्द से जल्द बनाएगी, ताकि जेरे इल्तवा जो है जितने भी केसेस हैं जो कि पेंडिंग केसेस हैं उनको सुना जाएगा, और उनको उनके ऊपर जल्द से जल्द अदालत जो है वो फैसला देने की कोशिश करेगी। याद रहे, वादे रहे कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की इस आईनी तरमीम को लाने में और अदलिया में नई चीजें करने के लिए हुकूमत ने कहा था कि ये तमाम तर चीजें हम इस वजह से कर रहे हैं कि जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द उनको वो केस उन केसेस की सुनवाई हो, और उन केसेस को के ऊपर जल्द से जल्द फैसले सामने आने चाहिए। अब वो तमाम तर चीजें हो रही हैं और तमाम तर चीजें होने जा रही हैं। यहाँ पर वादे ये रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी तक सियासी केसेस का जिक्र नहीं आया। सियासी केसेस कब तक लगते हैं, तो इन्हें अदालत की जो दरख्वास्त है वो कब तक लगती है, जो तमाम तर डेवलपमेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और सुप्रीम कोर्ट में अभी इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर ये है कि इमरान साहब की तो अदालत की अगर वो दरख्वास्त लग जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है। मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ को मखसूस चीज़ें मिल जाएंगी, और इस चीज़ का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और फुल कोर्ट का जो इजलास का जो इलामिया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि अदालत जो सबसे पहले चीज़ देख रही है, जो केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन तमाम तर केसेस को अदालत सुनेगी और उनके ऊपर फैसला सुनाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।